Hello everyone, welcome to Rodat classes. So from this video we are going to start differential equation. So बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर, बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर. फॉर एग्जांपल लेसन दे में ही बहुत सारे चैप्टर जैसे द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे चैप्टर्स हैं. धीरे धीरे इन सारे चैप्टर्स को हम लोग वीडियो वाइज कवर करेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है अदनान रजा एंड वेलकम टू रोडाइट क्लासेस. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में, सीबीएसई में, आईसीएसई में इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है. कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, राइट. ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को बताना पड़ता है. तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है. देन उसके बाद हम लोग आपके एसएनडी के बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ हम लोग के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे वो सॉल्व करेंगे, राइट. सो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि आप लोग को पहली बात तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एकदम क्लियर होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है. फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन हमने बता दिया कि वेरिएबल किसको बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, राइट. सो ये 3 चीजें हैं. सबसे पहले आता है वेरिएबल, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये 3 छोटी छोटी चीजें किसको बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना. कितने लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन उठा के बैठ जाते हैं, ठीक है. उन लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या है, और वो क्या करते हैं, उठा के बैठ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बोलते हैं सर बन नहीं रहा है. ऑब्वियसली नहीं बनेगा, आप लोग को ये नहीं पता है आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, किसी को डॉन्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है. ये इसलिए बोला जाएगा ताकि आप पढ़ दो. सो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जैसे किसी भी चीज का वैल्यू, मैंने बहुत बार बता रखा है वेरिएबल किसको बोलते हैं. एक्स, वाई, जेड, इसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, ठीक है. वैसे तो आप बोल दोगे सर जिस चीज का वैल्यू पता नहीं या जो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा हो किसी के रिस्पेक्ट में, या किसी के रिस्पेक्ट खुद ही चेंज हो रहा हो खुद के रिस्पेक्ट में, मतलब खुद के रिस्पेक्ट में कुछ टाइम पहले चेंज हो रहा हो, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज का वैल्यू नहीं पता है, जैसे कि एक दुकानदार दुकान में गया, एक सामान लिया 20 रुपया का, आम लिया 20 रुपया का, सेब भी ले लिया, ठीक है. दोनों आ गए, दोनों का सम था 30 रुपया. तो हमको बताओ सेब का प्राइस कितना है, तो सेब का प्राइस नहीं पता तो हम लोग एक्स मान लिए उसको, ठीक है. इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों का प्राइस पता कर लिया, राइट. सो जिस चीज का दाम नहीं पता या जिस चीज के बारे में नहीं पता उसको हम लोग वेरिएबल से ट्रीट कर लेते हैं ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी पड़े, राइट. इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. और हम लोग कैलकुलस में अभी तक वेरिएबल क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज एक्स, वाई, जेड, ये हम लोग के वेरिएबल रह चुके हैं. जनरली ए, बी, सी, डी ये सारे कांस्टेंट रहते हैं, राइट, ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं. दिस इज योर वेरिएबल्स, जनरली यही होता है. L, M, N these are also constant, ठीक है, ये कांस्टेंट रहते हैं. W, U, V, X, Y, Z ये सारे क्या आपके वेरिएबल है, राइट. सो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि W, U, V, X, Y, Z ये क्या है, ऑब्वियसली ये आपके वेरिएबल्स है, राइट, वेरिएबल्स है. एंड ए, बी, सी, डी, एल, एम, एन ये सब क्या है, कांस्टेंट है. और ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो वो क्या करते हैं, उसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है. सर ऐसी बात नहीं बताई जाती, वो ए को छोड़ते हैं 2x लिखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़कर ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है. इतना टफ डिफरेंशिएशन नहीं होता. सर ए आपका कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट. प्रोडक्ट रूल लगेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपका सिर्फ डिफरेंशिएशन 2ax बचेगा, राइट. ये आपका डिफरेंशिएशन 2ax बचेगा. सो आप लोग थोड़ा सा क्लियर करिए
कि वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं और कांस्टेंट क्या हो रहे हैं, देन आप सारे कैलकुलस के सम्स को इजीली कर पाइएगा। तो वेरिएबल में कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो देखिए सर, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है कि जो लेक्चर्स होते हैं काफी स्लो होते हैं, लेकिन ओवरऑल पढ़ाने की स्पीड काफी अच्छा रहता है, आपका चैप्टर्स बहुत जल्दी कवर होगा, ठीक है। तो मेरा लेक्चर हो सकता है बोर करे, तो आप 1.5 पे देख सकते हो, आप 1.75 पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वीडियो पूरा देखना प्लीज, ठीक है, मेहरबानी करके वीडियो पूरा देखिएगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत काम का है, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट पकड़ के हमने वीडियो कवर किया है। ओके, चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली क्या मानते हैं, मानने का तो आप कुछ भी मान सकते हो मैथ्स में, लेकिन हम लोग जनरली क्या मानते हैं, जनरली हम लोग मानते हैं y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट कौन है, अच्छा वो डिपेंडेंट किस पे है, वो डिपेंडेंट है x पे, राइट, वो डिपेंडेंट है x पे, और y जो है एक फंक्शन है x का, राइट। डिपेंडेंट के माने क्या होता है, डिपेंडेंट के माने मतलब अगर आपने x के अंदर पहले कोई वैल्यू रखा तो y चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने x के अंदर कोई वैल्यू रखा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू x³ प्लस x, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, आपने x के अंदर पहले 1 रखा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x के अंदर अगर आपने 2 रखा तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा, x के अंदर अगर आपने 3 रखा तो y का वैल्यू 28 हो जाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे y का वैल्यू डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि आपने y पे रख दिया तो वैल्यू y का चेंज, x का वैल्यू नया नहीं है, लेकिन हम लोग अगर डिपेंडेंट बोल रहे हैं y को तो हम x की जगह पे वैल्यू रखेंगे, राइट, ये हम लोग का तरीका है। वैसे हम लोग यहाँ से y का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और y का वैल्यू x³ प्लस x है, राइट, x का वैल्यू भी निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। सो ये कुछ सिंपल चीज थी, दैट इज वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कि हम किसी वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करें। ओके, सो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, ये दो टर्मिनोलॉजीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बोल रहे हो तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, सो अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल y को बोल रहे हो तो इसका dy हो जाएगा, ठीक है। और अगर y डिपेंड करता है x पे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा, राइट। ये हम लोग का बेसिक तरीका है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसको अपने डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट इट हैज मेनी एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। Various laws of physics are often in the form of equation involving the rate of change of quantity with respect to another, as the mathematical equivalent of rate is a derivative. So differential equation arise very naturally in real life, and method of solving them acquire paramount importance, right? So ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्या है उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑब्वियसली। सो ये डेफिनेशन देख लीजिए, तो डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आल्सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी एक ऐसा इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल रखे, कंसिस्ट करे, इसलिए मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप लोगों को समझा दिया था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंसिस्ट करे, ठीक है, और उसके अलावा डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव हो, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, राइट। इसी तरह की हम लोग इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, सो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, राइट, सी दिस, ओके वेट, ओके सी दिस, लिखा है dy by dx इज x इंटू x बाई वाई टू द पावर 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। तो ये क्या एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है,
राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखिए एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और इन डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, तो ये क्या है, जी हाँ ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। सो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नाउ अब अगला देख लीजिए, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि बल्कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, कैसे नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है x⁴0 है, राइट। देन उसके बाद अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, राइट, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, राइट। सो वो हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आगे हम लोग पहले पढ़ते हैं जो हम लोग का पहला चैप्टर है, विच इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें कोई भी डेरिवेटिव को उठाइए, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, आपका ऑर्डर है, राइट। सो जैसे कि dy बाई जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही आपका ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल लिखा है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। ठीक है, इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही डेरिवेटिव किया गया है, एक से ज्यादा डेरिवेटिव नहीं किए गए हैं, तो इसका ऑर्डर कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, जितना हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा वो उसका ऑर्डर होगा, जितना हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा वो उसका ऑर्डर होगा, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए आप लिखा है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट किया गया है, 2 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट किया गया है, इसलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट कितना है, 2 है। देन उसके बाद d3y बाई dx क्यूब का होल स्क्वायर माइनस d। ठीक है, सो इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, क्योंकि d3 थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया गया है, इसी वजह से इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है। ओके, सो डिग्री किसको बोलते हैं, बेसिकली डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन हैज बीन रैशनल एंड इंटीजर एज फार एज द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंसर्न्ड। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन का रैशनल और इंटीग्रल फॉर्म होना चाहिए, ऑब्वियसली मतलब इंटीग्रल उसी का होता है, फॉर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, इंटीग्रेशन में हम लोग रूट से दूर भागते हैं, जितना हो सके रूट से दूर भागते हैं, ऐसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। तो एक और चीज रेडिकल साइन, राइट। सो व्हाट इज रेडिकल साइन, so 1/2, 1/3, -1/3 and so on, 1/a, -1/a, ये जो इसको तुम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल साइन। जैसे कि रूट, ठीक है, रूट इज ऑल्सो अ रेडिकल साइन। ठीक है, सो ये सारे को रिमूव करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्रीज को बताने के लिए, राइट। ओके, सो डिग्री देख लेते हैं। डिग्री ये बताया गया ऑब्वियसली। सो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले dy बाई dx है, मतलब जो डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिग्री हो जाएगा, राइट, वो आपका डिग्री हो जाएगा। हाईएस्ट पावर का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, ठीक है, उसका पावर क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल d3y बाई dx क्यूब का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए 3 है, मतलब इसका ऑर्डर 3 है, और इसका पावर 2 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड डिग्री एंड ऑर्डर इज 2। ओके, ऑर्डर इज 2, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया ऑब्वियसली।
ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 2/3। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों साइड क्यूब करेंगे, ठीक है। क्यूब करने के बाद कुछ फॉर्मूला बनेगा, देन हम लोग को क्यूबिंग करने के बाद पता चलेगा कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, राइट, और 3rd डिग्री इक्वेशन है, राइट, ओके, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरह का, दैट इज f of x y dmy by dx to the power m to the power p, ठीक है। मतलब m को हमने हाईएस्ट डिग्री ट्रीट कर लिया, फॉर एक जनरल वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। m को हमने हाईएस्ट डिग्री मान लिया और p को हमने m को हमने हाईएस्ट ऑर्डर माना और p को हमने हाईएस्ट डिग्री मान लिया, राइट। देन m क्या है, m हाईएस्ट ऑर्डर होने की वजह से इसके ऊपर जो पावर है वो उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। m क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर है, और हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री, राइट। तो ये याद रखने के लिए साइड में लिख सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, राइट। ओके, तो कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है dy by dx, ठीक है, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 1 प्लस dy by dx का पावर 6 इंटू 1/4, राइट। और हम लोग को इसका क्या बताना है, हम लोग को इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, ऑब्वियसली। सो कुछ नहीं करना है, देख लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर है, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसके ऊपर पावर कितने हैं, इसके ऊपर पावर 1 है, क्या ये इसका, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, राइट। और इसके ऊपर पावर कितना है, इसका पावर कितना है, पावर डिग्री के बराबर होगा, तो इसका डिग्री 1 है, जी नहीं गलत, राइट। इसका डिग्री 1 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बगल में देखिए 1/4 लिखा हुआ है, राइट। सो 1/4 जब भी दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पावर 4 ले लेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा d2y by dx स्क्वायर का पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का पावर 6, राइट। सो इसका ऊपर जब पावर 4 आ गया, ठीक है, रेडिकल साइन दोनों तरफ से रिमूव हो चुके हैं, राइट। सो इसके ऊपर पावर 4 आने की वजह से इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4, और यही आप लोगों का आंसर है, राइट। ओके, सी दिस क्वेश्चन, हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, राइट। कुछ नहीं करना है, देखिए ऑर्डर हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है आपको ऑर्डर हाईएस्ट नजर आ रहा है कि dy by dx का ऑर्डर तो एक ही है, यहाँ पे भी एक ही आ रहा है, राइट। लेकिन नहीं सर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इतने इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा सा टफ है। सो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे dx by dy हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल इंटरचेंज हो जाएंगे, सो डिफरेंशियल वो ऐसा रहेगा नहीं, एक जैसा होना चाहिए। सो ऑब्वियसली इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ आ जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y dy by dx दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। देन इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है, और इसका ऊपर पावर हाईएस्ट कितना है, 2, राइट। सो इसके ऊपर ऑर्डर 1 हो जाएगा और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2, राइट। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, a to the power d3y by dx cube minus x d2y by dx square plus y equals to 0। देखिए सर, ये क्वेश्चन आप लोग को देख के लगेगा सर यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, नहीं, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हम लोगों को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बताने के लिए हम लोग को पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए। हम लोग को डिग्री बताने, ऑर्डर बताने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग को ऑर्डर बताने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिग्री बताने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन होने की जरूरत है। सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया ऑब्वियसली, सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिग्री नहीं बता सकते। ऑर्डर इसका कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसी वजह से इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। हम इसका पावर ये नहीं बोल सकते इसका पावर 1 है, इसी वजह से डिग्री 1 होगी, नहीं, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है,
इसी वजह से सम्स कराया। सो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड because it is not a polynomial equation, right? It is not a polynomial equation. So polynomial equation को हम लोग को, ठीक है, या फिर polynomial equation नहीं है और इसको हम लोग polynomial equation में लिख भी नहीं सकते, ठीक है. It cannot be written as in the polynomial equation, okay, in derivatives, right? So इसी वजह से हम लोग इसका डिग्री नहीं बता सकते, सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं. ओके, 3 सम हो गए, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो सी दिस क्वेश्चन, sin इनवर्स dy by dx इक्वल्स टू x प्लस y. कुछ नहीं करिए, पहले साइन को उधर लेके चल जाइए, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पढ़ा रखा है. सो वैसे भी ये सब चीज में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. अब डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हुए होंगे, मे बी इंटीग्रेशन पे पढ़ दिया होगा आपने. सो dy by dx का वैल्यू कितना हो गया, sin x plus y हो गया, राइट? सो यहां से dy by dx का वैल्यू sin x plus y है. सो व्हाट इज द ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए 1. एंड व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर इज आल्सो 1. सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज आल्सो 1. ओके ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं हम कि इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका ऑर्डर एंड डिग्री देखते हैं हम. क्वेश्चन में लिखा फाइंड ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ln dy by dx is equals to x plus by, राइट? सो कैसे करते हैं पता, देखिए पहले इसके आगे ln लगा हुआ है, आप इस ln माने log को हटा दीजिए. दिस इज नथिंग बट log बेस e, दिस इज नथिंग बट log बेस e एंड dy by dx लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? एंड दिस इज इक्वल्स टू ax plus by. तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो कैसे शिफ्ट होता है आपको अच्छे से पता है. dy by dx is equals to e to the power ax plus by, राइट? सो dy by dx आ गया यहाँ पे. अब यहाँ पे e to the power क्या है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग का डिफरेंशियल जो लिखा हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, जिसका डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो अकेला होना चाहिए. और ये भी ऑब्वियसली पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग का ऑर्डर कितना हो जाता है, कितना डेरिवेटिव हाईएस्ट है, हाईएस्ट इज 1, और उसके ऊपर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, उसके ऊपर पावर भी 1 है, ठीक है. सो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज आल्सो 1. ओके ओके, सी दिस क्वेश्चन क्या लिखा है, d2y by dx square equals to 1 plus dy by dx का पावर 4 का पावर 5 by 3, राइट? और हम लोग को उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है. सबसे पहले ये चीज देख लीजिए सर, दिस वन, इसको हम लोग को हटाना है, हम लोग को रेडिकल साइन को हटाना है. तो हम क्या कर देंगे, हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, राइट? हम कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड. सो क्या हो जाएगा, सो d2y by dx स्क्वायर का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का पावर 4, दिस इज इक्वल्स टू 5. ओके, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है. सो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इसके ऊपर पावर कितना है, पावर इज 3. सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 3. ओके, सी दिस प्रॉब्लम लिखा है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम नंबर 2. ओके, सो मतलब प्रॉब्लम 2 नहीं है, दिस इज प्रॉब्लम 7. सी क्वेश्चन ही लिख देता है, ये क्या फर्क पड़ता है. क्या लिखा हुआ है, लिखा है d3y by dx cube equals to x ln dy by dx. ओके, प्रॉब्लम 7, दिस इज प्रॉब्लम 7. d3y by dx cube equals to x ln dy by dx. ओके, तो पहली बात आप एक साथ चीज देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस ln को हटाने की कोशिश करेंगे. क्यों कोशिश करेंगे, सबसे पहले देखिए, आप बोल सकते हैं कि सर ln क्यों हटा रहे हैं, ln हटाने की जरूरत नहीं है. अब इसलिए ln हटाने की जरूरत है इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी जब भी फाइंड करेंगे वो e के टर्म्स में करेंगे, ln के टर्म्स में कभी भी नहीं करेंगे. एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा इसके खत्म होने के बाद, सारे सम्स होने के बाद. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को नीचे ले आएंगे. सो ln dy by dx is equals to 1 by x d3y by dx cube. देन ये ln ऊपर चल जाएगा. सो dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy by dx का वैल्यू विल बी e to the power 1 by x या फिर e to power 1 by x into e to the power d3y by dx cube. Okay, so what is the order,
ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड. इसलिए नॉट डिफाइंड क्योंकि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स. ओके, इसी वजह से इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ई का पावर में है नहीं, इसी वजह से लिखे. ऑब्वियसली जब भी हाईएस्ट डिग्री लिखा हो और एलएन दिया हो तो हम लोगों को एलएन को हटाना होगा. एक्स को हम नीचे ले आए और एलएन को रिमूव कर दिया, राइट, ई के पावर में ले आए. ठीक है, ई के पावर में देखने के बाद हम लोग को पता चला कि हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, इसी वजह से ऑर्डर भी 3 होगा. लेकिन डिग्री हम नहीं बता सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं लिखा हुआ है, राइट. ओके, इसको लिखा भी नहीं जा सकता है. ठीक है. ओके, सी दिस सम. क्या लिखा है? d4y by dx क्यूब का पावर 4 प्लस 3d2y by dx प्लस 3d2y by dx स्क्वायर का पावर 6. ठीक है, प्लस sin x इक्वल्स टू 2 cos x. कुछ नहीं, इसमें पहले आप देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है. ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट. एक मिनट कुछ, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट. सो d4 by dx 4 ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है, इसी वजह से ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज 4. अच्छा, इसके ऊपर पावर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर हम लोग को पता चल गया. ठीक है, हम लोग को ऑर्डर पता चल गया. अब देखेंगे उस ऑर्डर के ऊपर पावर कितना है. 4 है. ठीक है, तो डिग्री भी 4 होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक और इफ कंडीशन आ जाता है यहाँ पे. ठीक है, डिग्री भी 4 होना चाहिए. एक इफ कंडीशन आता है यहाँ पे, राइट. एक इफ कंडीशन आता है कि क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग है, कहीं पे रेडिकल साइन है. तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे कहीं रेडिकल साइन नहीं है. ये 6 है, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और कहीं पे फिर इसके ऊपर तो बिल्कुल भी रेडिकल साइन नहीं है. ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि जो मेरा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है तो हम लोग को कोई पावर मल्टीप्लाई ऐड करने की जरूरत नहीं. ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं है, तो इसके ऊपर नॉर्मल सा पावर 4 है, इसी वजह से इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट. ओके, सी दिस प्रॉब्लम. फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d3y by dx क्यूब का पावर 2/3 प्लस 4 माइनस 3d2y by dx स्क्वायर प्लस 5dy by dx इक्वल्स टू 0. सो सर देखिए, रेडिकल साइन है, राइट, रेडिकल साइन है. सो इसको रिमूव कैसे करें? इसको रिमूव करने के लिए जो पावर में नीचे में जो साइन दिया हुआ है, अगर 1/a लिखा हुआ है तो आप इसको a से मल्टीप्लाई कर दो. तो a से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोथ साइड पावर a मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. सो बोथ साइड जब आप पावर a मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर a मतलब पावर क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इसके ऊपर भी क्यूब आएगा इस तरह से. ठीक है, हम लोग को हाईएस्ट ऑर्डर तो पता चल चुका है, व्हिच इज 3. हाईएस्ट ऑर्डर नहीं, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, और हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 3 है. उसके ऊपर जो पावर होगा रेडिकल नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन यहाँ पे 2/3. इस 2/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये से 2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, सो 2 आ गया. सो इसी वजह से इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हो गया 3 और इसका डिग्री हो गया, डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 2, राइट. सो सिंपल, बेसिक, राइट. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा? रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का पावर 3/2 by d2y by dx स्क्वायर. राइट इवैल्यूट इनवैल्यूट. ओके, ये क्या है? किस चीज का इक्वेशन उतना जानने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आगे जाके पढ़ने को मिलेगा आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, राइट. तो हाईएस्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव. देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? सो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज हाईएस्ट. एंड व्हाट इज द डिग्री? तो उसके ऊपर पावर कितना? उसके पावर 1 है. नहीं सर, इस रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा. तो इस रेडिकल साइन के लिए हम लोग को 2 मल्टीप्लाई करना, क्यूबिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो दिस इज रो स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर का पावर 3 बाई d2y by dx स्क्वायर का पावर 2. ठीक है. सो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2. एंड व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज आल्सो 2. ऑर्डर एंड डिग्री बोथ इक्वल्स टू 2.
राइट, ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर इक्वल्स टू 2। ओके, देख लीजिए, बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत सारे समझ कर लिए यहाँ पे। सो देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, ठीक है। स्क्वायरिंग को सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी रेडिकल साइन नहीं है यहाँ पे, कोई भी रेडिकल साइन नहीं, इसी वजह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इक्वल्स टू 1, राइट, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इक्वल्स टू 1। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ओके सर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, y of x equals to 1 plus dy by dx plus 1 by 1 into 2 dy by dx का होल स्क्वायर plus 1 by 1 into 2 into 3 dy by dx का होल क्यूब plus 1, ठीक है। आप तो देखिएगा सर एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप जल्दी से ऑर्डर कितना है, आप जल्दी से बोलिएगा सर ऑर्डर इज 1, बट डिग्री कितना है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर डिग्री कितना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं सर dy by dx है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, हाईएस्ट पावर तो n है, तो हाईएस्ट डिग्री तो n हो जाएगा सर, या अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं सर, हाईएस्ट डिग्री इज आल्सो 1। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही सम्स कराने से पहले बोल दिया था आप लोगों को कि अगर कुछ इस तरह का सम बने, dy by dx, ठीक है, d का पावर n by x का पावर n का पावर p प्लस dy by d का पावर n by dx का पावर n का पावर q प्लस so on। तो m अगर हाई ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है, देन p ही उसका क्या होगा, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, p इसका डिग्री हो जाएगा। सो सिर्फ पहले वाला देखिए, पहला वाला में इसका पावर कितना है, इसका पावर इज 1, इसी वजह से इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा। सिर्फ लीस्ट पावर चेक करना है हम लोग को, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट चेक करना है, सॉरी, हम लोग को ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करना है, जिसका जितना ज्यादा डेरिवेटिव हो वो उसको पकड़ लेना है, राइट। सो ऑर्डर इसका dy by dx एक ही डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया। इसके ऊपर पावर कितना है, सबसे पहले 1 है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले उसको 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको याद रखेंगे, राइट। ओके, सी दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड करते ही ये स्क्वायर बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 4 का क्यूब which is 64, ठीक है, राइट। एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2y by dx 2 का पावर 3, राइट, क्योंकि हमने क्यूबिंग बोथ साइड किया। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, सो ऑर्डर इज 2, ठीक है, और इस डेरिवेटिव का ऊपर पावर कितना है, 3, सो डिग्री इज 3 आप लोग का हो गया। ओके, सो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर, बस पहला चैप्टर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके। और ये प्रॉब्लम हम लोग जितने भी सम्स करेंगे और जो भी करेंगे वो आईआईटी बेस्ड होगा, ठीक है। सो आईआईटी बेस्ड आप लोग यहाँ पे मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स भी कर सकते हो, कुछ दिन में फिजिक्स भी आने वाला है, केमिस्ट्री भी आने वाला है, बायोलॉजी भी आने वाला है, एंड सो ऑन। सो धीरे धीरे होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग को हेल्प की जरूरत है आपकी, आप लोग हम लोग हेल्प करें, हेल्प सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग और मेहनत करें और वीडियो का कंटेंट और आप लोग के साथ लाएं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करें। थैंक यू।